हमारे समाज में रिश्तों की डोर बड़ी कमजोर होती जा रही है। हवस की अंधी दौड़ में अब पति पत्नी के रिश्ते तार तार हो रहे हैं। अब एक और ऐसा ही खौफनाक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सामने आया है। यहाँ के एक छोटे से गांव में खामोशी के साथ एक साजिश बुनी गई, जिसमें प्यार और धोखे का खेल खूनी वारदात में बदल गया। एक शादीशुदा औरत जो अपने भांजे के प्यार में इतनी गिर गई कि उसने अपने बेगुनाह पति को मौत की आगोश में पहुंचा दिया, और यही नहीं, उसकी लाश पर नमक डालकर मिट्टी में दफन कर दिया। उसे यकीन था कि उसके गुनाह का सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन 311 दिन बाद वही सच मिट्टी को चीरकर बाहर आ गया, और फिर खुला वो राज जिसे सुनकर पूरा इलाका सन्न रह गया। ये खूनी कहानी है कानपुर के संजेंडी इलाके की, जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ एक औरत ने अपने पति के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 40 साल की शादीशुदा औरत को 25 साल के अपने विकलांग भांजे के साथ प्यार हो गया, और इस रिश्ते को बचाने के लिए उसने सबसे बड़ा पाप कर डाला, पति की हत्या, और फिर लाश मिट्टी और नमक में दबाकर इस जुर्म की कहानी को हमेशा के लिए गुम कर देने की साजिश रची। लक्ष्मी नाम की उस महिला से जब उसके बच्चे मासूमियत से पूछते मम्मी पापा कहाँ गए, तो हर बार उन्हें एक ही जवाब सुनने को मिलता, बेटा तुम्हारे पापा गुजरात काम करने के लिए गए हैं। लेकिन इस झूठ के पीछे एक बड़ा राज दबा हुआ था। 311 दिन तक वो सच जमीन के नीचे पड़ा रहा, और घर में वो औरत झूठ का पहाड़ खड़ा करती रही। आखिरकार एक दिन वह सच बाहर आ गया, जब बुजुर्ग माँ ने हार न मानते हुए पुलिस को सच की तह तक पहुंचा ही दिया। लक्ष्मी का भांजा अमित अक्सर उनके घर पर आता जाता था। पहले मामी और भांजे वाली रिश्तेदारी थी, और फिर यह धीरे धीरे रिश्ता बदलने लगा, और इस बदलते रिश्ते ने सारी हदें पार कर दी। लक्ष्मी और अमित के बीच ऐसे अवैध संबंध बना जिसने समाज और परिवार दोनों को ही कलंकित कर दिया। इस अवैध रिश्ते और प्यार ने उन दोनों को अंधा कर दिया, और उन्होंने मिलकर लक्ष्मी के पति शिववीर सिंह को रास्ते से हटाने की ठान ली। 30 अक्टूबर 2024 छोटी दिवाली की वो रात थी, जब पूरा देश दीपों से जगमगा रहा था और यमराज की पूजा कर रहा था। ठीक उसी वक्त लक्ष्मी ने अपने ही घर में मौत का दीपक जला दिया, और वो भी अपने पति का नाम का। उसने अपने पति को चाय में नशीली दवाई पिलाई, और जैसे ही उसका पति शिववीर बेसुध हुआ, अमित और लक्ष्मी ने मिलकर लोहे की रॉड से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही पलों में शिववीर की सांसें थम चुकी थी, उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था, अब वो इस दुनिया में नहीं था। उसका कत्ल करने के बाद भांजा अमित और लक्ष्मी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। शिववीर की हत्या के बाद दोनों ने घर के पास बगीचे में ही एक गहरा खड्डा खोद डाला। हर तरफ रोशनी तो थी, लेकिन आधी रात का सन्नाटा पसर चुका था। हालात और खून से सनी लाश सब मिलकर खौफ का मंजर बना रहे थे। दोनों लाश लेकर वहां पहुंचे, और फिर लाश को उस गड्ढे में डालकर उस पर 12 किलो नमक डाल दिया, ताकि शिववीर की लाश जल्दी से जल्दी सड़ गल जाए और यह खूनी राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। फिर उन दोनों ने मिट्टी डालकर उस गड्ढे को पाट दिया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन शिववीर को घर में न पाकर उसकी माँ सावित्री देवी परेशान हो गई। उसे शुरू से ही अपने बहू और उसके भांजे के रिश्ते पर शक था। जब बेटा अचानक गायब हुआ और उसका फोन बंद हो गया, तो उस बूढ़ी माँ ने पुलिस के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, गुजरात चला गया होगा। थाने से लेकर दफ्तर तक वो बूढ़ी माँ पुलिस वालों के चक्कर लगाती रही, लेकिन बेटे की गुमशुदगी दर्ज नहीं हुई। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उनकी गुहार कानून और पुलिस के लिए अनसुनी रही। लेकिन करीब 10 महीने बाद 19 अगस्त 2025 को सावित्री देवी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उस मजबूर लाचार बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के खातिर सीधे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल यानी CDR निकाली। उसमें खुलासा हुआ कि उसके पति शिववीर के गायब होने के बाद वह लगातार अपने भांजे
अमित से बात कर रही थी। यही धागा पुलिस को इस खूनी साजिश के पूरे जाल तक ले गया। इसके फौरन बाद पुलिस ने पत्नी लक्ष्मी के भांजे अमित को उठा लिया और जैसे ही पुलिस ने भांजे अमित को उठाया और पूछताछ शुरू की, उसका चेहरा सब बयां कर गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई कबूल कर ली। इसके बाद लक्ष्मी को थाने बुलाया गया और थोड़ी ही देर में उसका झूठ भी ढह गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पति की हत्या और लाश को दबाने की साजिश, दोनों से पूछताछ के दौरान इस हत्याकांड की एक एक परत खुलती चली गई और सच सबके सामने आ गया। अब बारी थी लाश बरामद करने की, तो पुलिस की टीम शिवबीर की पत्नी लक्ष्मी को लेकर मौकाए वारदात पर पहुंची और उसकी निशानदेही पर बगीचे की खुदाई कराई गई। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे इंसानी हड्डियां, कपड़े और दूसरा सामान मिलने लगा। इस तरह करीब 311 दिन के बाद जमीन में दफन किया गया सच बाहर आ गया। मृतक के कपड़ों की पहचान बेटे ने की और फोरेंसिक जांच के लिए अवशेष भेजे गए। इस खुलासे के बाद पूरे गांव में खामोशी छा गई और हर कोई दंग था कि इतनी बड़ी साजिश इतने दिनों तक दबाकर कैसे रखी गई। वहीं इस मामले में पनकी के एएसपी शेखर कुमार ने बताया कि पत्नी लक्ष्मी और उसके भांजे अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका रिश्ता ही इस खौफनाक जुर्म की वजह से बना। अब कानून की गिरफ्त में दोनों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्यवाही भी चल रही है। गाँव में ये मामला लोगों के लिए एक इबारत बन गया है कि जब अवैध रिश्ते की राह पर गलत मोड़ लेता है तो उसका अंजाम कितना डरावना हो सकता है।